नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ लॉ के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का टॉपिक है कि क्या सिविल जज बनने के लिए 3 साल प्रैक्टिसिंग होना ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या सिविल जज जूनियर डिवीज़न परीक्षा में बैठने के लिए कानूनी डिग्री के अलावा बार में 3 साल की प्रैक्टिस की शर्त को बहाल किया जाना चाहिए, क्योंकि हाई कोर्ट के सामने न्यायालयों के कामकाज के बारे में जानकारी की कमी के संदर्भ में कई मुद्दे हैं। इस आवश्यकता को सुप्रीम कोर्ट ने ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन मामले 2002 में समाप्त कर दिया था। जस्टिस BR गवई, जस्टिस AG मसीह और जस्टिस KV चंद्रन की पीठ वर्तमान में ऑल इंडिया जजेज एसोसिएशन द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें जजों की पेंशन से लेकर सेवा शर्तों तक के विभिन्न मुद्दे उठाए गए। सीनियर एडवोकेट और एमिक्स क्यूरी सिद्धार्थ भटनागर के माध्यम से जिन मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ, उनमें से यह है कि क्या 3 साल की कानूनी प्रैक्टिस को बहाल किया जाना चाहिए। एमिक्स क्यूरी ने एडवोकेट के रूप में किसी व्यावहारिक अनुभव के बिना महिला ग्रेजुएट के न्यायिक सेवा में प्रवेश लेने के बारे में चिंता जताई। भटनागर ने प्रस्तुत किया कि इस मुद्दे पर सबसे पहले अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ 1993 मामले में विचार किया गया, जिसमें न्यायालय ने कहा न तो पुस्तकों से प्राप्त ज्ञान और न ही सेवा पूर्व प्रशिक्षण न्यायालय प्रणाली के कामकाज और लॉ प्रैक्टिस के माध्यम से प्राप्त न्याय प्रशासन के प्रत्यक्ष अनुभव का पर्याप्त विकल्प हो सकता है। प्रैक्टिस में केवल वकालत से कहीं अधिक शामिल है। एक वकील को न्याय प्रशासन के कई घटकों के साथ बातचीत करनी होती है, इसलिए वकील के रूप में अनुभव जज को अपने कर्तव्यों और कार्यों को कुशलतापूर्वक और आत्मविश्वास और सावधानी के साथ करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है। इसलिए कई राज्यों ने न्यायिक अधिकारी के रूप में नियुक्ति के लिए वकील के रूप में न्यूनतम 3 साल का प्रैक्टिस आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित किया। इसलिए आवश्यक है कि सभी राज्य न्यायपालिका में सबसे निचले पायदान पर भर्ती के लिए वकील के रूप में उक्त न्यूनतम अभ्यास को एक आवश्यक योग्यता के रूप में निर्धारित करें। इस संबंध में यह बताया जा सकता है कि संविधान के अनुच्छेद 233(2) के तहत कोई भी व्यक्ति जिला जज नियुक्त होने के लिए पात्र नहीं है जब तक कि वह कम से कम 7 वर्षों तक एडवोकेट या वकील न रहा हो, जबकि अनुच्छेद 217(b), 2B और 124(3)(b) के तहत किसी व्यक्ति को क्रमशः हाई कोर्ट के जज और सुप्रीम कोर्ट के जज के पदों पर नियुक्त करने के लिए हाई कोर्ट के वकील के रूप में कम से कम 10 वर्षों का अभ्यास आवश्यक है। इसलिए हम निर्देश देते हैं कि सभी राज्य न्यायिक अधिकारी के रूप में भर्ती के आवश्यक योग्यताओं में कम से कम वकील के रूप में प्रैक्टिसिंग करें। हालांकि 1996 के जस्टिस KJ शेट्टी आयोग प्रथम राष्ट्रीय न्यायिक वेतन आयोग की सिफारिश के आधार पर अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ के 2002 के फैसले में इस आवश्यकता को समाप्त कर दिया गया। 2002 के फैसले में, जैसा कि भटनागर ने पढ़ा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अखिल भारतीय जजों के इस मामले 1993 4 ACC 288 पृष्ठ 314 में इस न्यायालय ने देखा कि क्या न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए आवेदक को कम से कम 3 साल का वकील होना चाहिए। नियमों में तदनुसार संशोधन किया गया। समय बीतने के साथ अनुभव से पता चला कि उपलब्ध सर्वोत्तम प्रतिभाएं न्यायिक सेवा की ओर आकर्षित नहीं होती हैं। 3 साल की प्रैक्टिस के बाद प्रतिभाशाली युवा लॉ ग्रेजुएट न्यायिक सेवा को पर्याप्त आकर्षक नहीं पाता है। शेट्टी आयोग ने विभिन्न प्राधिकारियों द्वारा उसके समक्ष व्यक्त किए गए विचारों पर विचार करने के बाद सिफारिश की है आवेदन के लिए कम से कम 3 वर्ष तक का वकाल आवश्यक होना समाप्त किया जाना चाहिए। सभी परिस्थितियों पर विचार करने के बाद हम शेट्टी आयोग की सिफारिश और एमिक्स क्यूरी के तर्क को स्वीकार करते हैं कि न्यायिक सेवा में प्रवेश के इच्छुक आवेदक के लिए कम से कम 3 वर्ष का वकील होना अनिवार्य नहीं होना चाहिए। तदनुसार अखिल भारतीय जजों के मामलों में निर्णय के बाद प्राप्त अनुभव के आलोक में हम हाई कोर्ट और राज्य सरकारों को अपने नियमों में संशोधन करने का निर्देश देते हैं, जिससे एक नया लॉ ग्रेजुएट जिससे 3 वर्ष का भी प्रैक्टिस न किया हो न्यायिक सेवा में प्रतिस्पर्धा करने और प्रवेश करने के लिए पात्र हो सके। हालांकि हम अनुशंसा करते हैं कि न्यायिक सेवा में नए भर्ती किए गए व्यक्ति को कम से कम 1 वर्ष अधिकमानतः 2 वर्ष का ट्रेनिंग देना चाहिए। शेट्टी आयोग ने तर्क दिया कि 3 वर्ष की प्रैक्टिस के कारण युवा लॉ ग्रेजुएट अब न्यायिक सेवाओं की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। यह कहा गया कि 3 वर्ष के इंतजार के बजाय बेहतर है कि उन्हें 1 या 2 वर्ष का कुछ ट्रेनिंग दी जाए। हालांकि जस्टिस कोई ने कहा कि पहले सेवा शर्तें आकर्षक नहीं थी, लेकिन अब हैं। उन्होंने कहा अब सेवा शर्तें इतनी आकर्षक है कि 3 वर्ष की प्रैक्टिस वाला कोई भी वकील न्यायिक सेवा में प्रवेश करने के लिए अधिक इच्छुक होगा। एमिक्स ने इस संबंध में विभिन्न हाईकोर्ट के विचारों के माध्यम से
न्यायालय को अवगत कराया और तर्क दिया कि अधिकांश हाईकोर्ट ने यह रुख अपनाया कि न्यायिक अधिकारियों के रूप में कुशलतापूर्वक कार्य करने के लिए 2 या 3 वर्ष का प्रैक्टिस आवश्यक है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि अधिकांश हाईकोर्ट और राज्यों का मानना है कि न्यायिक सेवा में नए लॉ ग्रेजुएट का प्रवेश प्रतिकूल है। भटनागर ने बताया कि विभिन्न हाईकोर्ट के बीच एकमात्र ऐसी जगह जहां आम सहमति की कमी है वह यह है कि 2 या 3 साल का प्रैक्टिस होना चाहिए। उन्होंने सिफारिश की कि 2-3 साल का ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिसमें 2 साल का व्यवहारिक ट्रेनिंग और 1 साल का संस्थागत ट्रेनिंग शामिल हो। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश और असम हाईकोर्ट ने कहा कि कम से कम 2 साल की प्रैक्टिस होनी चाहिए। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि कुछ ऐसे मामले सामने आए हैं कि नए ग्रेजुएट ने बार के सदस्यों, कर्मचारियों और अन्य न्यायिक अधिकारियों के साथ अच्छी भावना व्यवहार नहीं किया, जबकि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट 3 साल के अभ्यास की मांग करता है। पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट का यह भी मामला है कि 2 साल के लिए बार अंतरिम रजिस्ट्रेशन को प्रैक्टिस के रूप में गिना जाता है, जबकि उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कहा कि 3 साल की अवधि अखिल भारतीय बार परीक्षा उत्तीर्ण करने के बावजूद शुरू होती है। सिक्किम और छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे हाईकोर्ट हैं जिन्होंने कहा है कि 3 साल का प्रैक्टिस को बहाल करने की आवश्यकता नहीं है। बार में प्रभावी प्रैक्टिस कैसे सुनिश्चित करें। अगला मुद्दा जो न्यायालय के सामने आया वो यह था कि यदि बार में 2 या 3 साल की प्रैक्टिस बहाल कर दी जाती है तो यह कैसे सुनिश्चित की जाए कि वकील एक वकील के रूप में प्रभावी ढंग से प्रैक्टिस कर रहा है। जस्टिस मसीह और जस्टिस गवई की खंडपीठ ने दोनों ने इस बात पर अपने व्यवहारिक अनुभव साझा किए हैं। एक इंटरव्यू में अनुभव को साझा करते हुए जस्टिस मसीह ने ऐसे उदाहरण का उल्लेख किया कि जहाँ वो ने वास्तव में प्रैक्टिस किए बिना ही परीक्षा की तैयारी में समय बिताया। वे कागज़ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्योंकि वे दूसरों के साथ वकालतनामे पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, लेकिन कोई प्रभावी उपस्थिति नहीं। जस्टिस मसीह ने कहा, एक बहुत अच्छा उम्मीदवार पिता जिला कोर्ट में एक बहुत ही प्रमुख वकील, लेकिन 2 साल के तक बेटा एक दिन के लिए भी न्यायालय नहीं गया। उसने वकील के रूप में 2 साल बिताए, लेकिन फिर हमें अनुभव कहाँ से मिलेगा? तो उस अनुभव की हमें तलाश है। जस्टिस गवई ने कहा, वकील जिस न्यायालय के समक्ष सब वकालत कर रहा है उसका पीठासीन न्यायाधीश यह प्रमाण पत्र दे सकता है कि वकील के पास पर्याप्त अनुभव है, क्योंकि 2 या 3 सालों में साबित हो सकता है कि वह बहुत अच्छा है, लेकिन कोई व्यक्ति उसे 50 मामलों में न्याय दे रहा है जहां वह केवल स्थगन के लिए उपस्थित होता है, तब अनुभव का क्या होगा? जस्टिस गवई ने अपना अनुभव साझा करते हुए कहा, हमारे पास नागपुर में वकील था जिसने कहा कि वही विषय पर किताब लिख सकता है। स्थगन मांगने के 100 तरीके। उन्होंने कहा, कुछ उपकरण प्रणाली तो होनी चाहिए। केस टाइटल अखिल भारतीय न्यायाधीश संघ और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य WPC नंबर 1022/1989। तो इस तरीके से दोस्तों आपने देखा कि 3 साल की प्रैक्टिसिंग अधिकांश कोर्ट मांग रहे हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।